इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद किस रैंक तक वाले स्टूडेंट डीवी के लिए सेफ है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो। क्योंकि आप सभी को मालूम है 1, 2 और 3 दिसंबर को जब से आपका एग्ज़ाम आयोजित हुआ था तब से लेकर आज तक जो भी अपडेट आई, चाहे वो आपकी क्वेश्चन पेपर आंसर की को लेकर हो, या आपत्ति कैसे दर्ज करें उसको लेकर हो, या पदों में वर्दी को लेकर हो, या रिजल्ट की अपडेट हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी अपडेट दी जाती है वो आपको प्रूफ के साथ दी जाती है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 499 पदों में वर्दी होने से पर सीट कंपटीशन कितना हो गया है, पहले की तुलना में अब कितना और कम हुआ है, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट में फाइट है, उसके बारे में बताया था। एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे उसके बारे में बताया था। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में बताया था। मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे उसके बारे में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि रिजल्ट के समय जब आपकी रैंक आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड ने नया रूल लागू किया था 2024 से बहुत भर्ती परीक्षाओं में, आपने देखा होगा। और अगर जिन भी स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो वो रिजल्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा इसी वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड वाला एग्जाम हो, या हॉस्टल सुप्रीडेंट अल्पसंख्यक विभाग वाला हो, या महिला पर्यवेक्षक हो, महिला आंगनबाड़ी हो, महिला अधिकारिता हो, वे सभी एग्जाम जो कि जिसमें एग्जाम के बाद डायरेक्ट डीवी होता है यानी कि टाइपिंग नहीं होती है, उन सभी एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने 2024 से यानी कि जुलाई के बाद जो भी परिणाम जारी हुए उनमें उन्होंने परिणाम जारी करने का रूल जो रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रही है, ये हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड का है। यानी कि इसमें ये डायरेक्ट बताते हैं, डीवी के लिए नहीं बताते, ये डायरेक्ट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनकी डायरेक्ट रैंक बताते हैं। तो जैसे पशु परिचर में भी आपको कुछ इस तरह से भी रैंक देखने को मिल सकती है, और जैसे ही इस तरह से रैंक देखने को मिलेगी तो कितनी रैंक वाले स्टूडेंट डीवी के लिए सेफ है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको कट ऑफ नहीं बताई गई है, चाहे आप रिजल्ट डाउनलोड करके देख लीजिए, चाहे वो महिला आंगनबाड़ी का हो, महिला पर्यवेक्षक का हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड का हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी का हो, यानी कि जिन एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपका डीवी होता है उन सभी एग्जाम जो कि जुलाई के बाद रिजल्ट जारी किया उनका आप रिजल्ट डाउनलोड करके देख लीजिए, उनमें आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। कट ऑफ अधीनस्थ बोर्ड या तो किसी एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग होता है तो उसके रिजल्ट के समय कट ऑफ बताते हैं, या फिर जिसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है उसकी कट ऑफ बताई जाती है। बाकी इस तरह से रैंक बताई जाती है। तो पशु परिचर में सीईटी का भी आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट पास हुए थे उन सभी स्टूडेंट के रोल नंबर शो हुए थे, उस पीडीएफ में आपने देखा होगा। तो पशु परिचर में भी अगर आपको इस तरह से रिजल्ट देखने को मिले तो आपकी रैंक है, हर मैं कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूं कि डीवी के लिए अगर विभाग 2 गुना को, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि विभाग तो 2 गुना को ही बुलाते, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 2024 से आपने देखा होगा डीवी का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब विभाग पर डिपेंड करता है कि वो भर्ती परीक्षा में 2 गुना को बुलाए या 1.5 गुना को, क्योंकि आपने देखा होगा महिला आंगनबाड़ी परीक्षा हुई है या महिला पर्यवेक्षक एग्जाम हुआ है, इनमें विभाग ने 1.5 गुना को बुलाया है। अब विभाग अलग अलग विभाग होते हैं तो वो विभाग पर डिपेंड करता है। अब पशु परिचर के लिए अलग विभाग है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग विभाग है, तो वो अपने विभाग पे ही डिपेंड करेगा कि वो डीवी के लिए 2 गुना को स्टूडेंट बुलाएंगे या 1.5 गुना को। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों कैटेगरी के लिए बता दूंगा कि 1.5 गुना के लिए स्टूडेंट जब रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक आएगी, आपको कैसे चेक करनी है और कितनी रैंक वाले सेफ होंगे, और 2 गुना के में भी अगर विभाग 2 गुना को बुलाते तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितने पद है और आपको कैसे चेक करना, वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आपके टोटल अब 6433 पद है, 6433 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के आपके पद है 5713 और टीएसपी के हैं 720। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल की बात करूंगा, फिर एससी की, फिर एसटी की,
फिर ओबीसी की, फिर एमबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद 12 जिले की शहरी जनजाति और उसके बाद टीएसपी की बात करूंगा कि आप कितनी रैंक तक के अंदर अगर आपकी रैंक आएगी रिजल्ट के समय तो आप सेफ जोन में हो। बाकी रिजल्ट कब जारी होगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, मार्च के लास्ट वीक तक जारी किया जाएगा। बाकी आपका जो शेड्यूल जारी हुआ था कार्यक्रम यानी कि विभाग द्वारा जारी किया गया था, डिपार्टमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया था कि कौन सा एग्जाम कब है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसमें तो उन्होंने 3 अप्रैल के आसपास डेट दे रखी थी। और कल ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी करने का प्लान है, यानी कि जब मार्च कंप्लीट होने वाला होगा तब आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जब रिजल्ट आएगा तब आपको नॉर्मलाइजेशन में मैं बता देता हूं फिर से, ये नहीं बताया जाएगा मार्क्स कितने आए, क्योंकि मार्क्स हर बार बोर्ड जब रिजल्ट जारी करता है उसके कुछ दिनों बाद निकालते हैं, और जब मार्क्स नहीं आएंगे रिजल्ट के समय तब बहुत स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े। तो वो मैं आपको जब रिजल्ट जारी होगा तब इसी यूट्यूब चैनल पर करके बताऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको सीटी 12th और सीटी ग्रेजुएशन में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जब आपने देखा होगा सीटी 12th और ग्रेजुएशन का जब रिजल्ट जारी हुआ था तब आपको मार्क्स नहीं पता थे, और तब ये भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ। और तब रिजल्ट जारी होने पर मैंने आपके लिए एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं कितने नंबर घटे हैं हर शिफ्ट में, और जब मार्क्स जारी हुए थे जो मैंने आपको बताया था वही सेम प्रोसेस हुआ था, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े और कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे। ठीक इसी तरह पशु परिचर का भी जब रिजल्ट जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट जारी होने पर कि कौन सी शिफ्ट को 6 में से कौन सी शिफ्ट को ज्यादा फायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को कम नुकसान हुआ, या फिर कौन सी शिफ्ट को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर देखने को मिले। तो चलिए अब आप रैंक कैसे चेक करोगे जब आपका रिजल्ट अगर रैंक वाइज आया तो, यानी कि अगर रैंक वाइज आया तो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको अपनी रैंक देखने को मिलेगी। और वो कैसे चेक करनी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जब रिजल्ट आए तब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नॉन टीएसपी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो या एससी कैटेगरी यानी कि किसी भी कैटेगरी से हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी रैंक कहाँ पर है। और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जनरल में आप देख सकते हैं टोटल जनरल कैटेगरी के 1443 पद हैं, और अगर 2 गुना, सबसे पहले मैं आपको 2 गुना के लिए बता देता हूं, अगर विभाग डीवी में 2 गुना को बुलाता है, मैं फिर से कह देता हूं ये विभाग पर डिपेंड करता है कि 2 गुना को बुलाएंगे या 1.5 गुना को, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक और महिला आंगनवाड़ी जो कि आपके बाल विकास विभाग द्वारा मंत्रालय है उन्होंने 1.5 गुना को बुलाया था। तो कुछ विभाग जैसे जूनियर अकाउंटेंट हुआ या फिर आपका सूचना सहायक हुआ, कुछ विभाग है वो 2 गुना को बुलाते हैं। जैसे कि अभी हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 में भी सामाजिक न्याय विभाग ने 2 गुना को बुलाया था। तो वो विभाग पर डिपेंड करेगा कि वो 2 गुना को बुलाए या 1.5 गुना को। तो मैं आपको सबसे पहले 2 गुना के लिए बता देता हूं, जिनकी रैंक 2886 के अंदर अगर रिजल्ट के समय आती है तो वो डीवी के लिए सेफ है जनरल कैटेगरी में, फिर चाहे वो एससी का हो या एसटी का हो या ओबीसी का हो। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करना वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपकी रैंक 2886 जैसे कि कैसे मैं आपको बता देता हूं। कुछ इस तरह से पुराना रिजल्ट के माध्यम से, जैसे कि ये हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 वाला देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको भी देखने को मिल सकता है पशु परिचर में अगर रैंक वाइज रिजल्ट आया तो। कोष्टक में होती है ये रैंक होती है, इसके बाद स्टूडेंट के रोल नंबर होते हैं, और उसके बाद जो कोष्टक होती है वो कैटेगरी होती है, जनरल में मेल है या फीमेल है, एम यानी मेल, एफ यानी फीमेल, जी एन यानी जनरल। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा है जनरल कैटेगरी में 2886 तक रैंक वाले डीवी के लिए सेफ है अगर डीवी में 2 गुना को बुलाते हैं। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप ओबीसी से हो तो आप जनरल में इंक्लूड हो गए, फिर आपको ओबीसी में अलग से चेक नहीं करना होगा। जैसे कि 2886 में आपको स्क्रॉल करके बता देता हूं, आप जैसे कि ये देख सकते हैं, इस रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में सही तरीके से आ जाए। ये देख लीजिए 2886, तो यहाँ तक जितनी भी रैंक आएगी स्टूडेंट की वो सभी डीवी के लिए सेफ जोन में हो 2 गुना में, अगर डीवी विभाग 2 गुना को बुलाता है तो। फिर चाहे वो आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपके 2 गुना के लिए 824 रैंक तक वाली महिलाएं, 824 जनरल फीमेल की बात करूं उसमें अगर आपकी रैंक 824 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। अब मैं दूसरी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैं पहले ओबीसी वालों के लिए बता देता हूं कि ओबीसी वाले कहां से चेक करेंगे। अब ओबीसी वालों के लिए मैं बता देता हूं, 2 गुना के लिए 1664 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। अब ये 1664 है, ये आप स्टार्टिंग से नहीं काउंट करना है।
आपको काउंट वहाँ से करना है जहाँ से जनरल कैटेगरी की रैंक एंड होती है डीवी के लिए सेफ जोन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है 2886। अब इससे पहले अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, उसको अब वापस से आपको काउंट नहीं करना है, आपको काउंट 2887 से करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये रोल नंबर कैंडिडेट 2890 रैंक की है। अब ये अपनी ओबीसी कैटेगरी में चेक करेगा तो ये इसको यहाँ से चेक करना 2886 के बाद से। जब बाद से ये देखेगा तो 2 नंबर पर इसका नाम आ रहा है, तो यानी कि ये ओबीसी रैंक से 2 नंबर रैंक आई है इसकी। और जबकि मैंने आपको बताया 1664 रैंक तक अगर आपके रोल नंबर शो हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो डीवी के लिए 2 गुना, अगर विभाग 2 गुना को बुलाता है। अब 1.5 गुना को बुलाता है तब तो आपके 1.5 गुना की मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो आप मिक्स हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अलग अलग बता देता हूं, पहले 2 गुना के ही बताता हूं। तो ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 2 गुना के लिए 1664 वो कैसे काउंट करनी है मैंने आपको बता दिया, यानी कि जनरल के बाद से ही काउंट करनी है। अब आगे जो भी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी हुई, एसटी कैटेगरी हुई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुई, एमबीसी कैटेगरी हुई, उन्हें सभी को अपनी रैंक देखने के लिए 2886 के बार अगर आपकी रैंक है तो वहां से आपको काउंट करना होगा। उसके अंदर रैंक में अगर आपकी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसको काउंट नहीं करना है। अब जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं एससी कैटेगरी के लिए सेफ रैंक 2 गुना के लिए, अगर विभाग 2 गुना को डी में बुलाता है तो एससी कैटेगरी में 1268 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और ये 1268 आपको कहां से शुरू करना है, 2886 के बाद से। मैंने ये दूसरे एग्जाम का रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसलिए बताया ताकि आप मेरी बात को सही तरह से समझ सको। और अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिजल्ट आने पर आपको नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर कम हुए, बाकी और भी चर्चा की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रूफ के साथ दी जाती है, ऐसे ही हवाबाजी नहीं की जाती है। तो अब मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी में बात करूं तो एससी कैटेगरी में 1268 रैंक तक वाले स्टूडेंट सेफ जोन में होंगे अगर बोर्ड द्वारा रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया जाता है तो। क्योंकि बोर्ड ने आप देख लीजिए पिछले जुलाई के बाद जितने भी परिणाम जारी हुए उनमें सभी ने उन्होंने रैंक बताई है। कंडीशन यह है कि रिजल्ट के बाद अगर आपका डायरेक्ट डीवी हो रहा है तो, अगर किसी में टाइपिंग है जैसे कि स्टेनोग्राफ हुआ है, एलडीसी हुआ, तो उनमें वो कट ऑफ बता रहे हैं। बाकी जिनका डायरेक्ट डीवी हो रहा है तो उनमें फाइनल रिजल्ट आएगा तभी वो कट ऑफ बता रहे हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी महिला परीक्षक अगर देख लो फाइनल रिजल्ट आया तब उन्होंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन जब प्री डीवी रिजल्ट आया था तो उनमें उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर देखने को रैंक मिल रही है। इसी तरह उन्होंने रैंक बताई थी, मार्क्स का फॉर्मूला बताया था, और वो भी आगे मैं चर्चा करूंगा। तो एससी कैटेगरी के लिए 1268 रैंक तक वाले सेफ जोन है और वो उन्हें काउंट करना है यहाँ से, यानी कि 2887 से काउंट करेंगे। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं 2893 पर पहला कैंडिडेट मिला है, तो एससी कैटेगरी में इस कैंडिडेट की रैंक मानी जाएगी 1। कौन सी मानी जाएगी? 1। इससे पहले चाहे एससी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो जनरल से काउंट हो चुका है। आपको भी ऐसे ही चेक करनी है, जब आपका रिजल्ट आए तब आपको अपनी रैंक मालूम चले तब। इसके बाद मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए 2 गुना के लिए 362 रैंक तक वाले सेफ है। कितनी रैंक तक वाले सेफ है? 362, क्योंकि 181 पद है और उसका 2 गुना 362। एसटी कैटेगरी में अब आपको मैं बता देता हूं कितने पोस्ट है, अब आपको पता होनी चाहिए। पोस्टें मैंने आपको बता देता हूं, मुझे याद है। एसटी कैटेगरी में आपके 476 पद थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है अनुसूचित जनजाति, इसमें 476 पोस्ट है। यानी कि डीवी के लिए अगर विभाग 2 गुना को बुलाता है तो 952 रैंक तक वाले सेफ जोन में। अब ये 952 आपको कहाँ से काउंट करनी है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 952 रैंक तक आप सेफ जोन में हो तो आपको काउंट करना है 2886 के बाद से, क्योंकि इससे पहले चाहे आपकी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो एसटी कैटेगरी में जैसे कि आप देख सकते हैं 2894 स्टूडेंट पर रोल नंबर एसटी है, मेल है। तो अब ये एसटी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा अपनी रैंक? इसको यहाँ से काउंट करना शुरू करना होगा। 1 नंबर है एसटी आ रहा है, इसके बाद एसटी कैटेगरी का डायरेक्ट यही आ रहा है, तो यानी कि इसको अपनी कैटेगरी में दूसरी रैंक मिली है। और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ 952 तक रैंक इस तरह से अगर आपकी आ रही है तो आप डीवी के लिए सेफ जोन में हो, अगर विभाग 2 गुना को बुलाता है। फीमेल के लिए इसी तरह आपको 272 रैंक तक देखना है। ओबीसी कैटेगरी का मैं बता चुका हूं। एमबीसी कैटेगरी में जैसा कि आपको मालूम है 200 पद हैं,
तो एमबीसी कैटेगरी में 200 पद हैं, तो डीवी के लिए विभाग 2 गुना को बुलाएंगे, तो यानी कि 400। 50-60 ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि जो सेम रोल नंबर वाले स्टूडेंट हो जाते हैं, सॉरी सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट हो जाते हैं, तब डीवी में वे दोनों कैंडिडेट को ले लेते हैं। इसलिए डीवी में 2 गुना में हर बार आप देख लेना जितने पद होते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एमबीसी कैटेगरी में 400 रैंक तक वाले सेफ जोन में, और वो 400 रैंक उन्हें कहाँ से काउंट करनी है, 2886 के बाद से काउंट करनी है। और एमबीसी कैटेगरी में 400 रैंक तक वाले स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है। फीमेल की बात करें तो 114 रैंक तक वाली फीमेल है वो सेफ जोन में। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डीवी में 2 गुना के लिए 798 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ जाए रिजल्ट के समय, तो आप सेफ जोन में हो। कैसे चेक करनी है तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं एक बार। जैसे कि 2886 तक तो जनरल है, इसके बाद से आपको काउंट करना है। जैसे कि ये कैंडिडेट आया 2899 रैंक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसकी पहली रैंक है, तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 798 रैंक तक वाले स्टूडेंट है वो सेफ जोन में। फीमेल की बात करें तो 230 रैंक वाली सेफ जोन में है। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो इसमें आपके 18 पद हैं, डीवी में 2 गुना को बुलाते हैं, तो 36 रैंक वाले सेफ जोन में हैं, और इनको भी काउंट जनरल के बाद से ही करने। इनसे पहले अगर जनरल में आ रहा है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 10। ये तो थी नॉन टीएसपी के लिए। अब बात करूंगा टीएसपी के लिए। टीएसपी में मैं आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिजल्ट टीएसपी का भी अलग से जारी होता है। यहाँ आप रैंक देख सकते हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र लिखा हुआ है, तो टीएसपी की भी अलग रैंक आती है। टीएसपी में मैं आपको बता देता हूँ 506 तक रैंक अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर एससी से हो या एसटी से हो, किसी भी से हो, 506 के अंदर आ रही तो आप सेफ जोन में हो। अब जिनकी एससी एसटी कैटेगरी है उनको अपनी कैटेगरी में रैंक देखनी है, तो उनको 506 के बाद से काउंट करना होगा। 506 के बाद से काउंट करके ये देखना है कि उनकी रैंक क्या एससी कैटेगरी में 52, जैसे कि 26 पद है तो 52 को बुलाएंगे 2 गुना अगर बुलाते हैं तो क्या 506 के बाद से वो अगर अपने रोल नंबर काउंट करना शुरू करें तो क्या 52 के अंदर उनके रोल नंबर आ रहे हैं तो वो डीवी के लिए सेफ जोन में है। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। और इसी तरह एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर 454 रैंक तक आ रहे हैं उनको भी काउंट करना 506 के बाद, तो वो सेफ जोन में हो। तो ये तो मैंने आपको बताया डीवी में अगर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं तो सेफ जोन कितनी है। अब अगर विभाग 1.5 गुना को बुलाते हैं तो वो आप कैसे चेक करोगे, तो 1.5 गुना में जैसे कि सबसे पहले नॉन टीएसपी जनरल की बात करें तो नॉन टीएसपी जनरल में आपके 1443 पद हैं, इसके 1.5 गुना आपके हो जाएंगे 2165। यानी कि अगर आपकी रैंक 2165 के अंदर आ रही है जनरल से तो आप सेफ जोन में हो डीवी के लिए, अगर विभाग 1.5 गुना को बुला दे तो। अब आपको बाकी कैटेगरी वालों को कहाँ से काउंट करना होगा, 2165 के बाद से काउंट करना, उससे पहले से काउंट नहीं करना। उससे पहले से काउंट अगर आपकी कैटेगरी का है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए या फिर वीडियो को शुरू से वापस देख लीजिए। अब एससी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, तो एससी कैटेगरी वालों के लिए 1.5 गुना में 951 रैंक तक सेफ जोन में है, और वो उनको काउंट करना है 2165 के बाद से। एससी कैटेगरी में आपका नंबर कहाँ आ रहा है और 951 के अंदर आ रहा तो आप सेफ जोन में। इसी तरह एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी 714 रैंक तक आप सेफ जोन में है। 1.5 गुना अगर विभाग बुलाता है, मैंने आपको दोनों माध्यम से बता दिया, 1.5 गुना को बुलाए तो भी मैंने बता दिया सेफ रैंक, और 2 गुना को बुलाए तो भी मैंने आपको सेफ रैंक बता दी। अगर ओबीसी कैटेगरी से हो आप तो ओबीसी कैटेगरी में 1248 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। 1248 आपको काउंट करनी है 2165 के बाद से। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में 1.5 गुना को बुलाते हैं, तो ये 300 रैंक तक अगर आपकी रैंक आएगी तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 599 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। इसके अलावा 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में अगर आपकी रैंक 27 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। 27 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। और टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके जनरल कैटेगरी की 1.5 गुना में। तो टीएसपी में जनरल में अगर आपकी रैंक 380 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 380 के बाद से काउंट करनी है और 39 के अंदर आ रही है तो सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 340 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है, 380 के बाद से काउंट करना है, 340 के अंदर रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। तो ये थे आपका 1.5 गुना
और 2 गुना। अब विभाग पे डिपेंड करता है वो कितनों को बुलाएंगे, उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया है कि आप सेफ रैंक है वो कैसे चेक करोगे जब रिजल्ट आपका आएगा। क्योंकि रिजल्ट में आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि विभाग ने, आप चाहे देख लो, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए। जुलाई के बाद जितने भी रिजल्ट उन्होंने जारी किए हैं, जिनमें एग्जाम के बाद डायरेक्ट डीवी हुआ, उनका रिजल्ट प्री डीवी रिजल्ट जैसे कहते हैं, वो आप उठा के देख लीजिए। उनमें उन्होंने रैंक ही बताई है, चाहे वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी वाला हो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 हो, महिला पर्यवेक्षक हो, महिला अधिकारिता हो, या फिर आपका महिला आंगनबाड़ी का हो। जिनमें एग्जाम के बाद टाइपिंग है, जैसे स्टेनोग्राफ हुआ, एलडीसी हुआ, सूचना सहायक हुआ, तो उनमें तो उन्होंने कट ऑफ भी बताई थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्क्स का फॉर्मूला, जैसे कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मार्क्स का फॉर्मूला आपका रहेगा, और जब आपकी पीडीएफ आएगी तो उसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो वो कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, वो भी चरण वाइज बता दिया जाएगा। 6 चरणों में एग्जाम हुआ था, कौन से चरण में कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, वो जब रिजल्ट आएगा तब क्वेश्चन डिलीट होने पर की फैक्टर की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब क्वेश्चन डिलीट होता है, अगर जैसे कि आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो यहाँ वैलिड क्वेश्चन में आप 150 नहीं लिखोगे, वहाँ आप 148 लिखोगे, तब की फैक्टर की वैल्यू में अंतर आ जाता है। क्योंकि जब क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके मार्क्स बाकी के क्वेश्चन है उनके साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं, इस वजह से की फैक्टर की वैल्यू में अंतर आता है। अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो आपकी की फैक्टर की वैल्यू तो एक ही आने वाली है, क्योंकि आपके पेपर में आपको मालूम है 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, और अगर क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तब 1/3 नंबर है वो क्वेश्चन नंबर का काट लिया जाता है। और 15 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़े हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर का 10%, 150 का 10% 15 से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन में किससे फ़ायदा होता है, ये आप रिजल्ट के समय तुरंत चेक करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट ये जो कि आपको सीईटी में नॉर्मलाइजेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे आपका सीईटी 12th में हुआ, सीईटी ग्रेजुएशन में हुआ, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से देखकर पता लगा सकते हैं कि किससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और किससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर ये आपको दिख रहे हैं, ये मैंने सीईटी 12th का स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने के लिए स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि वो भी आपका 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और पशु परीक्षण भी 6 शिफ्ट में हुआ था, इससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। तो जिन शिफ्ट में एमआई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आप रिजल्ट के समय डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किससे फ़ायदा हुआ, किससे नुकसान हुआ। अब कितना फ़ायदा हुआ, यानी कि कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर घटे, वो तो मैं रिजल्ट आने पर आपको निकाल के बता दूंगा। किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आपको रिजल्ट पे बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। बाकी यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि एमआई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस शिफ्ट को उतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और एमआई की वैल्यू जितनी कम हुई है उस शिफ्ट को उतना ही ज़्यादा फायदा हुआ। ऐसे आपको चेक करना है। एम और सिग्मा की वैल्यू हर शिफ्ट के लिए सेम रहती है, बस बदलाव होता है तो एम आई की वैल्यू हर शिफ्ट के लिए अलग होती है, सिग्मा आई की भी हर शिफ्ट के लिए अलग होती है, और एक्स आई जे जो दे रखा है ये आपके मार्क्स होते हैं, जो कि ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया उससे आप निकाल सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी रिजल्ट आपको मार्च के एंड तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने कल ही ट्वीट के माध्यम से या फिर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जानकारी दी थी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको, यानी कि मार्च जाते जाते आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी कल के वीडियो में मैंने आपको बात की थी पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कि 499 पदों में वृद्धि हुई है, इससे पर सीट कॉम्पिटिशन कितना हुआ, पहले एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट में फाइट थी, अब वो कितनी कम हुई है, उसके बारे में जानकारी दी है। बाकी रिजल्ट आने पर और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उसके बाद विभाग द्वारा जो डीवी के बारे में इंस्ट्रक्शन होंगे वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। यानी जैसे जैसे अपडेटें आती रहेगी वैसे वैसे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।